हाँ जी, राधे राधे सभी को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी सेल का। तो देखते हैं कि सेल क्या होती है। तो सबसे पहले टॉपिक है अपना सेल, जिसको बोलते हैं अपन कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका की अपन एक परिभाषा पढ़ेंगे कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। अपन छोटी क्लास में कोशिका की परिभाषा कह सकते हैं कि अपन अधूरी पढ़ से आ रहे हैं, तो इसको अपन पूर्ण रूप से आप यहाँ देखें। तो सबसे पहले क्या है कि परिभाषा कि कोशिका की, तो एक पहला पॉइंट कौन सा रहेगा, संरचनात्मक महत्वपूर्ण है। दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा है हमारा जनन। तो अपन 9th यानी 10th तक अपन दो चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। लेकिन अपन का स्तर बढ़ गया है, तो ऐसे स्तर बढ़ गया तो परिभाषा का भी स्तर बढ़ेगा। तो वो कैसे बढ़ेगा कि सजीवों की क्रियात्मक कौन संरचनात्मक एवं जननक्षम इकाई है जो एक कोशिका झिल्ली से पूरी क्या है, एक घिरी हुई है। क्या है बेटा, घिरी हुई है। ठीक है, तो यहां तक पहली परिभाषा समझ में आ गई। दोबारा देख लो कि अपन सेल पढ़ रहे हैं। सेल का मतलब क्या होता है कि कोशिका होती है। तो कोशिका की जो परिभाषा होती है वो क्या है कि सजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक एवं जननक्षम इकाई है जो किससे है बेटा, अपनी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से परिबद्ध है, या कह सकते हैं ढकी हुई है। उसे अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यहां तक क्लियर है भाई। दूसरा है पॉइंट की सेल की उत्पत्ति किससे हुई है, कि सेल की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द है। वो कौन सा है, हमारा सेलुला है। कौन सा है, सेलुला है, जिसका अर्थ बोल सकते हैं अपन क्या है, एक छोटा सा कमरा है। क्या है, एक छोटा सा कमरा है, या इसको अपन कैबिन भी बोल सकते हैं, या इसको अपन कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो यहां तक अपन को क्लियर समझ में आ गई की उत्पत्ति किससे हुई है, सेलुलर शब्द से हुई। और कौन सी भाषा का शब्द है ये, लैटिन भाषा का। और जिसका अपन अर्थ देखें वो क्या है, एक छोटा सा कमरा। क्लियर है तक। आगे बात करते हैं कि ये तीसरा पॉइंट है कि खोजकर्ता, किसके खोजकर्ता, यानी सेल के खोजकर्ता। तो सेल के खोजकर्ता क्या है कि सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी भैया, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 में। कब की थी, 1665 में। और किसमें देखा था इसने, कॉर्क में। किसमें देखा था, कॉर्क में। कॉर्क यहाँ पे क्या है कि इसको बताने के लिए अलग जो टीचर है वो अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है और जो थ्योरेटिकल है तो वो क्या है, एक लकड़ी की बोतल का ढक्कन, बोतल का ढक्कन को वैज्ञानिक ने यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्क बोला है। तो समझ में आ गई यहाँ तक कि कॉर्क क्या है, यहाँ पे लकड़ी का जो बोतल होता है उसका जो ढक्कन होता है उसी को अपन ने यहाँ पे क्या बोला, कॉर्क ने। तो रॉबर्ट हुक ने इस चीज को कॉर्क में देखा था। और एक कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका। कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका। इन मृत कोशिकाओं को क्या नाम दिया भैया, नेफ्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, नेफ्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, नेफ्रॉन दिया। आगे बात करते हैं कि अपन को कैसे पता चलता है। तो इन्होंने एक बुक निकाली थी, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है भैया, माइक्रोग्राफिया। तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको कि सबसे पहले हमने खोजकर्ता देखा था कि यानी सर्वप्रथम कोशिका को किसने खोजा था। तो सर्वप्रथम खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। और कौन से साल में खोजा था, यानी 1665 में। और किस चीज में खोजा, यानी कॉर्क। कॉर्क यहाँ पे क्या है कि लकड़ी की जो बोतल होती है तो उसका जो ढक्कन होता है उसको उसने वैज्ञानिक ने क्या बोला, कॉर्क बोला।
तो ये कौन सी कोशिका खोजी थी उसने? मृत कोशिका खोजी थी। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? यानी नाम दिया आपने नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन दिया था, उन्होंने भी एक बुक लिखी थी, तो उस बुक का नाम क्या था हमारा? माइक्रोग्राफी। क्या नाम था भाई साहब? माइक्रोग्राफी। तो यहां तक तो अपन ने देख लिया कि भाई मृत कोशिका की थी, पर आगे देखेंगे भाई जीवित कोशिका किसने खोजी थी। तो जीवित कोशिका हमारे यूविन हॉग ने 1674 में एक जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी कोशिका की? यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। तो यहां तक अपन को क्लियर हो गया। यानी मृत कोशिका की खोज किसने की थी? यानी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की ल्यूवेन हॉक ने की थी, और कब की थी? 1674 में की थी। तो इन्होंने प्याज, या कह सकते हैं अपन तालाब का पानी में खोजा था। तो कौन सी कोशिका की खोज की थी भैया? जीवित। कौन सी कोशिका? जीवित। और इस जीवित कोशिका का नाम क्या रखा था इन्होंने? एनिमल कोलिन। क्या नाम रखा? एनिमल कोलिन। तो ल्यूवेन हॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का खोज करो। यानी ऐसे कह सकते हैं कि प्याज भी कह सकते हैं, और तालाब के पानी में भी खोजा। और कौन सी कोशिका थी? जीवित थी। और इन कोशिकाओं का नाम क्या था? एनिमल कोलिन। तो अकोल को इसमें इन्होंने भी क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। यहां तक क्लियर हो गई बात है। तो माइक्रोग्राफिया था। तो कुछ चीजें इन्होंने अन्य खोजी थी, अन्य खोजे। तो रॉबर्ट हुक यानी अपने जो ल्यूवेन हॉक हैं, इन्होंने इसके साथ साथ कुछ अन्य चीजों का भी डिस्कवरी की थी। तो वो पहली डिस्कवरी क्या थी? तो पहली डिस्कवरी है हमारे जीवाणु, या अपन कह सकते हैं बैक्टीरिया। क्या कह सकते हैं कि पहली खोज क्या थी? कोशिका थी। दूसरी क्या थी इसकी? जीवाणु थी, या इसको अपन बैक्टीरिया कह सकते हैं। दूसरे खोजा था इन्होंने, डिस्कवरी की थी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। तो पहली क्या खोज की थी इन्होंने? जीवाणु। दूसरा था प्रोटोजोआ। तीसरा है हमारा, यानी अपन कह सकते हैं शुक्राणु। शुक्राणु। तो शुक्राणु हो गए। तो यहां तक अपन को बातें क्लियर हो गई। तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी क्या? कि सेल। सेल को अपन ने यहाँ पे क्या बोला है? कोशिका। तो सबसे पहले अपन ने कोशिका की परिभाषा दी थी, बताई थी। तो सेल की परिभाषा क्या थी? इन सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जन्मक्षम इकाई जो कोशिका झिल्ली से क्या होती है? परिबद्ध होती है, ढकी हुई होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं भैया? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सेल कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। दूसरा क्या था अपने की? उत्पत्ति खोजी थी। तो उत्पत्ति क्या थी? यानी सेल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुलर शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है कि एक छोटा सा कमरा, या छोटा सा कमरा कह सकते हैं, केबिन कह सकते हैं, कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। यानी इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जो अपन को एक देख लें। अगला पॉइंट बताया इसमें कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी भैया? 1665। यहां तक क्लियर। तो इन्होंने किसने खोजा था? यानी कॉर्क। कॉर्क यहाँ पर क्या थी कि बोतल की जो, यानी लकड़ी की जो बोतल थी, उस बोतल का जो डार्ट होता है, ढक्कन होता है, उसको अपन ने क्या बोला? यहाँ पे कॉर्क बोला था। और ये कैसी कोशिकाएं खोजी थी उन्होंने? यानी मृत कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं थी? मृत कोशिकाएं थी। तो इन मृत कोशिकाओं का उन्होंने नाम दिया था, वो नाम क्या है हमारा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो हमारा उसमें है, उत्सर्जन में है, लेकिन यहाँ पे नेफ्रॉन नाम दिया था। और ये अपन को कौन सी बुक में पता है?
एक बुक थी उनकी माइक्रोग्राफी, तो उसमें पता चलता है। यहाँ तक बात है क्लियर उसकी। दूसरा है कि ये जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित यानी जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी, 1674। तो यहाँ तक क्लियर। अगले बात करते हैं किसने, या ऐसे कह सकते हैं कि तालाब का पानी या प्याज के। तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की, उस जीवित कोशिका का नाम क्या रखा, एनिमल कोले। एनिमल कोले। ये भी इन्होंने भी एक किताब थी कि कौन सी थी, माइक्रोग्राफी। तो यहां तक क्लियर हो गई। तो सबसे पहले इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने कुछ अन्य को भी साथ साथ में डिस्कवरी की थी। कि पहली डिस्कवरी क्या थी, हमारी जीवाणु, जिसको अपन ने क्या बोला है, बैक्टीरिया बोला। दूसरी खोज क्या थी अपनी, प्रोटोजोआ। और तीसरी क्या थी अपनी, शुक्राणु। तो यहां तक क्लियर हो गया।